हाँ जानता हूँ, जुवेनाइल ऑफेंडर की इस एपिसोड को लाने में मुझे बहुत देर हुआ है, लेकिन हाँ आपसे आई होप कि कंटिन्यू कर पाऊंगा। अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छे से रहा तो जल्दी से लाइक करो, शेयर करो, और हाँ अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए पिछले एपिसोड का थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था फाइनली शिहुन का काम योंगसेंग खत्म कर देता है और उसके बाद उसे मार देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं वो एक प्रिजन में जाता है और यहीं पे उसका फाइनल ओपोनेंट उसे मिलने वाला है। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं योंगसेंग सपना देख रहा था अपने स्कूल के पहले दिन के बारे में, जहाँ पे उसका बहुत एक हैप्पी फैमिली था, जिसमें उसके फैमिली में सब कोई थे जो कि उसके स्कूल में पहले दिन जाने के बारे में बहुत खुश थे और उसके लिए उसके मॉम ने बहुत सारा खाना बनाई थी। सीन शिफ्ट होता है, अब हम योंगसेंग को सोए हुए देखते हैं उसके ही प्रिजन में। बाकी सारे जो कैदी थे वो अपने अपने बिस्तर को उठा रहे थे। योंगसेंग कहता है ये बहुत बहुत बुरा है, और तभी जब वो उठता है अपने बिस्तर को सही करने लगता, पर तभी उसके हाथ से वहाँ पे जो बाकी लोग थे वो उस चद्दर को लेते हैं और उसे बैठने के लिए कहते हैं। वो लोग उसका काम करने लगते हैं, यहाँ तक कि उसकी बहुत खिदमत करने लगते हैं। अगर तुम्हें और सोना है सो जाओ, बाद में हम लोग ये काम कर लेंगे। योंगसेंग अब नरेट करता है, डर रिस्पेक्ट डर से ही आता है। मैं ये ऑलरेडी जानता था, यहाँ तक कि किसी और से सबसे बेहतर मैं ही जानता था। बाद में हम सबको खाते हुए देखते हैं। वहीं पे एक बॉल भर के योंगसेंग के लिए वो लोग राइस लाए थे, यहाँ तक कि बहुत ज़्यादा लाए थे, और कहते भी है अगर आपको और चाहिए तो ले देना, हम लोग आपके लिए ला देंगे। योंगसेंग नरेट करता है, और इसी डर की वजह से मुझे सिर्फ 2 हफ्ते लगे, नहीं सिर्फ 1 दिन लगा यहाँ तक आने में, अपने सेल के सबसे टॉप में आने में। हाँ ये लोग जैसे व्यवहार कर रहे हैं ये थोड़ा सा अजीब लग सकता है, पर सब कुछ ही मेरे प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है। अब योंगसेंग अपने सारे बंदों के साथ आगे जा रहा था, वो जैसे कि इस सेल के अंदर एक राजा की तरह है, पर उन्हीं में कुछ बंदे ऐसे भी थे जो कि अब तक उसे नहीं जानते थे, या फिर उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि एक बच्चा कैसे उस सेल को कंट्रोल कर रहा है। उसके बारे में इस प्रिजन में अब रूमर्स फैलने लगता है। अब कुछ देर बाद हम योंगसेंग को काम करते हुए देखते हैं। वहीं पे जब वो काम कर रहा था तभी देखते हैं एक बंदा उसको आके धक्का मारता है, यहाँ तक कि एक टूल से उसे मारता, पर उससे पहले योंगसेंग उसकी आंखों में एक पेंसिल या फिर पेन जैसा कुछ घुसा देता है। वो बंदा दर्द से वहाँ पे चीखने लगता है। तभी बाकी गार्ड्स वो आके उसे वहाँ से ले जाते हैं, और अब उसे ऐसा करते हुए देख के बाकी जो प्रिजनर्स थे वो डर रहे थे। उनको लग रहा था ये बंदा साइको की तरह है। तभी सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद योंगसेंग को हम गार्ड रूम के अंदर देखते हैं। वहीं पे हम उसी बंदे को देखते हैं जिससे योंगसेंग जुबी में जाने के बाद पहली बार मिला था। वो उससे कहता है, ऑनेस्टली योंगसेंग मैं तुम्हारे लिए और कितना कुछ करूं, और कितना कुछ कर ही सकता हूँ मैं। ये जो भी नहीं है तुम्हें पता है ना, यहाँ पे तुमने जो सेंचुअल के साथ किया था वैसा नहीं हो सकता। और इस बंदे को हम देखते हैं ये हेड ऑफ सिक्योरिटी है, मतलब इसने अपना ट्रांसफर करवा लिया था। पर तभी योंगसेंग कहता है, ऑफिसर ली शट अप और इस मामले को अच्छे से देखिए। अगर आपको अच्छे से अपने चीज़ें छुपाना है तो। अब उसकी बात सुन के वो बंदा डर रहा था। तभी हमें पास्ट की सीन दिखाया जाता है, जब योंगसेंग के जाने के बाद या फिर उससे बहुत दिन कांटेक्ट ना रहने के बाद वो बंदा फिर से अपना वही काम करता है, यानी छोटे लड़कियों के साथ चैटिंग और उनके साथ रूम में जाना, ऐसा कुछ। और वो ऐसा ही कर रहा था। और तभी हम वहाँ पे आनाचो को देखते हैं, जो कि उसी ऐप के माध्यम से उसके पास आई थी। पर उसे देखते ही वो चिल्लाने लगता है, क्या तुम यहाँ पे क्यों हो? मुझे तो लगा था तुम एक हाई स्कूल गर्ल हो, तुम इतनी बड़ी क्यों हो? पर तभी उसके पीछे चोंगसू को देखते हैं। वो सब मिलकर उसे बहुत ज़्यादा मारते हैं और उसको डराने लगते हैं, उसके बारे में सब कुछ वायरल करने के बारे में कहने लगते हैं। ये सुन के ये बंदा उन लोगों का काम करने के लिए मान जाता है, और वहीं पे योंगसेंग उसे अपना ट्रांसफ़र गयोंगी प्रिजन में करने के लिए कहता है कि उसकी करियर तो अच्छा है, जिससे उसे वहाँ की हेड ऑफ द गार्ड्स वो नौकरी तो मिल ही जाएगी। पर वो बंदा पहले डर रहा था वहाँ पे जाने के लिए, क्योंकि वो प्रिजन वो सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक है। पर योंगसेंग फिर से उसे डराता है और कहता है, जैसा मैं तुमसे कहता हूँ वैसा करो, नहीं तो। वो बंदा योंगसेंग को बार बार समझाने लगता है, तुम्हें क्या लगता है क्या प्रिजन्स वो भी जुबी की तरह ही होते हैं? वो कोई जोक नहीं है बच्चे। पर योंगसेंग उसे समझाता है, उसके प्लान के बारे में बताता है, और उसे ये भी कहता है अगर मैं अच्छे से अपना काम अच्छे से अपना प्लान को वर्क करवाऊंगा तो फिर मैं भी उसी प्रिजन में एंट्री लूँगा। और अब प्रेजेंट में वो सोचता है
मर्डर वो तुमको एक हाई सिक्योरिटी प्रिजन में ही लाता है। और कुछ ही देर बाद हम देखते हैं वो बंदा उसे लाइट थ्रेड दे के बाहर से छोड़ देता है और उसे ये भी कहता है ऐसा ही अगर चलता रहा तो फिर वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगा आगे। और तभी उससे कहता है जैसा कि तुमने कहा था प्रिजनर 467 उस पर नज़र रखने की, पर ये बंदा इसके हाथ में ये प्रिजन पहले से ही था। प्रैक्टिकली तुम बोल सकते हो वो यहाँ की राजा की तरह था। द अदर प्रिजनर्स, द ऑफिसर्स, इवन वार्डन, उन सबको उसे जवाब देना पड़ता था, यहाँ तक कि वो यहाँ की इकोनॉमी तक कंट्रोल करता था। और उसी से बात करते हुए अब योंगसेंग को पता चलता है वो बंदा वो 3 महीनों के अंदर इस प्रिजन में रिटर्न कर रहा है। और अब योंगसेंग कहता है उसके आने से पहले ही मैं इस प्रिजन को पूरी तरह से टेक ओवर कर लूँगा। वो बंदा उसे फिर से समझाता है देखो अगर तुम ऐसा करते रहोगे बार बार मैं तुम्हारी कामों को छुपा नहीं पाऊँगा और ये सब संभाल नहीं पाऊँगा। मुझे बताओ कितने दिन और ये सब चलेगा। वो कहता है लगभग 3 महीने। सीन शिफ्ट होता है, 3 महीने गुजर चुके हैं। अब हम योंगसेंग के साथ बहुत सारे बंदे को देखते हैं। वो नरेट करता है मुझे लगभग 3 महीने लग गए इस प्रिजन को पूरी तरह से टेक ओवर करने में। हाँ, जब मैं अलग अलग सेल्स में जा रहा था मुझे अलग अलग लोग और अलग अलग क्रिमिनल्स मिल रहे थे। हर किसी को मुझे अच्छे से संभालना पड़ा। मैं उन्हें मारता, स्ट्रक करके रखता और फिर उन्हें बहुत दर्द देता। मैं द लॉ ऑफ स्ट्रेंथ उसी का इस्तेमाल करता था और इसके बाद मेरा बस एक ही काम बचा था इस प्रिजन के करेंसी के ऊपर अपना कंट्रोल जमाना। हाँ, यहाँ पे कैश का यूज़ नहीं होता, उसके बदले बस कार्ड्स, सिगरेट्स, स्टैम्प्स और ऐसे ही कुछ। मुझे इन सब के ऊपर कंट्रोल करना था और मैंने कर भी लिया क्योंकि मुझे पता था कि अगर अंत में तुम्हें लोगों को अपने पैरों के नीचे लाना है तो फिर सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ वही एनफ नहीं है। और कुछ ही देर बाद तभी उससे एक बंदा कहता है बॉस जो आपने कहा था उस बारे में मैंने टेक केयर कर लिया है। अब से सारे बस कार्ड्स, सिगरेट्स वो सब कुछ हमारे होंगे। योंगसेंग जा रहा था, फिर एक बंदे को देखते हुए नरेट करता है हाँ मानता हूँ हर कोई अभी भी मुझे अपना राजा या फिर इस प्रिजन का राजा नहीं मानता, पर अब मेरे पास इनफ बंदे हैं ताकि मैं उसे टेक डाउन कर सकूं। तभी एक बंदा आता है और उसे कहता है बॉस क्या आपने न्यूज़ सुना? वो वापस आ रहा है, वही आदमी जिसके लिए आप इतने दिनों से वेट कर रहे थे, द ओल्ड किंग ऑफ दिस प्लेस। योंगसेंग नरेट करता है मैं बहुत समय से इसका वेट कर रहा था। मैं उसके लिए स्टेज तैयार कर रहा था, सब कुछ उसी के लिए था। वेलकम होम माय फाइनल टारगेट योंगचुअल ली। और तभी हम उस बंदे को अंदर आते हुए देखते हैं। वो कहता है आई एम फाइनली बैक होम। तभी एक गार्ड वो सब पर चिल्लाने लगता है, सबको जल्दी से जल्दी अंदर जाने के लिए कहता है। पर तभी वो गार्ड्स वो पीछे उसी बंदे को यानी योंगचुअल ली को देखता है और कहता है अरे आखिर इसको क्या प्रॉब्लम है। और वो उसके ऊपर भी चिल्लाने लगता है, यहाँ तक कि वो बाकी गार्ड से भी उसके बारे में कहने की कोशिश करता, पर सभी जैसे कि उससे मुंह छुपा लेता है। उसे कुछ भी पहले तो समझ नहीं आता, पर तभी जब वो उस बंदे की तरफ देखता है, उसे अपने तरफ आते हुए देखता है, वो खुद डर जाता है। तभी योंगचुअल कहता है लगता है समय हो चुका है, फाइनली वो यहाँ पे आ चुका है। योंगसेंग इट्स बीन वे टू लॉन्ग। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम उसे एक रूम के अंदर यानी योंगसेंग के गार्ड के सामने या फिर उसी गार्ड के सामने देखते हैं। वो बंदा उसे देख के चिल्ला रहा था, उसके ऊपर अपना रौब झाड़ रहा था, यहाँ तक कि वो बार बार उसे जवाब देने के लिए कहता है। पर योंगचुअल वो पूरी तरह से चुप था और सोचता है स्मार्ट मूव योंगसेंग। आते ही हेड ऑफ द सिक्योरिटी उसे अपने साइड कर लिया ताकि यहाँ पे कोई रहे जो कि तुमको देख सके। दूसरी तरफ योंगसेंग को काम करते हुए देखते हैं। वो अभी भी उसी के बारे में सोचे जा रहा था जिस बंदे से वो भिड़ने जा रहा है। बेसिकली वो यहाँ का किंग था, सब कुछ उसी के कंट्रोल में था और इसी वजह से सबसे पहले सब कुछ उसे अपने कंट्रोल में लाने के लिए उसे कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी, जैसे कि पावर, मनी और एडमिनिस्ट्रेशन। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी वही है यानी एडमिनिस्ट्रेटर। और इसी वजह से उसने गुयाकुयोन उसको एडमिनिस्ट्रेटर बनाया ताकि वो योंगचुअल को सेटअप कर सके, ताकि वो उसे सेम सेल में ला सके जिसमें योंगसेंग रहेगा। पर तभी कुछ अजीब हो रहा था, वहाँ पे हलचल मच जाता है। योंगसेंग पूछता है क्या हुआ है, और तभी उसे पता चलता है वही हेड ऑफ द गार्ड उसके फेस पे योंगचुअल ने पेन घुसा दिया है। और अब वो कहता है मुझे पता है तुम योंगसेंग के काम कर रहे हो। और तभी वहाँ पे गार्ड्स आते हैं,
वो दोनों गार्ड्स उसे खींच रहे थे, पर तब भी वो पीछे नहीं हट रहा था। वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। और तभी वो चिल्ला के कहता है, इनफ। कुछ महीनों के लिए क्या मैं यहाँ से गया, सब कोई मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे कि मैं कोई स्कैम हूँ। और तभी उसी पेन को वो उसके मुंह से बाहर निकालता है और अब उन दो गार्ड्स को कहता है, तुम दोनों से मुझे एक काम है। सीन शिफ्ट होता है। योंग सेयोंग अभी भी उसी के बारे में सोचे जा रहा है। और तभी पीछे से एक गार्ड आके उसे कुछ हफ्तों के लिए सॉलिटरी में जाने के लिए कहता है। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो लोग कहते हैं वार्डन का ऑर्डर है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। और अब उसे ले जाया जा रहा था। वो सोचता है योन चियोल ली उसके साथ सिर्फ एक फाइट में सब कुछ खत्म नहीं होने वाला। और कुछ ही देर बाद उसे सॉलिटरी रूम में लाया जाता है जिसमें कि कुछ भी नहीं था। वो वहीं पे आके बैठता है, उस जगह के बारे में कहने लगता है जैसे कि इस रूम के आने के बाद पूरी तरह से बाहर की दुनिया से वो कट ऑफ हो चुका है, यहाँ तक कि प्रिजन के अंदर के दुनिया से भी। बोल सकते हैं ये प्रिजनर्स के लिए प्रिजन के अंदर और एक पनिशमेंट सेल है। वो ये सब सोच ही रहा था, तभी पीछे से आवाज़ आता है, योंग सेयोंग ली, क्या प्रॉब्लम है? मेरी वॉइस याद तो है ना तुम्हें? वो सोचता है ये वॉइस ये मैं कभी नहीं भूल सकता। योंग चियोल ली कहता है, मुझे पता था तुम यहाँ पे आओगे ज़रूर, पर इतना जल्दी सब कुछ करोगे ये नहीं पता था। पर यह सब कुछ बेकार है। मैं तुम्हारे लिस्ट में लास्ट में हूँ, है ना? सच में मैं लास्ट हूँ। व्हाट एन ऑनर। पर तभी योंग सेयोंग चिल्ला के कहता है, अपने आप को लकी समझो कि हम दोनों के बीच ये वॉल है, नहीं तो अब तक तुम खत्म हो चुके होते। पर तभी वो बंदा कहता है, इसी वजह से मैं तुमसे हेट करता हूँ, तुम्हें पता है? इसी वजह से तुम्हें बुली किया जाता है और तुम डिजर्व भी करते हो ये सब। पर लगता है तुम बदल चुके हो, है ना? मुझे तुमसे घिन आती है योंग सेयोंग, जबकि हम दोनों एक ही खून शेयर करते हैं। घिन आती है कि तुम मेरे रिलेटेड हो। अब योंग सेयोंग नरेट करता है, हाँ आपने सही सुना, वो वही है जिसने कि मुझे बिट्रे किया था, जिसकी वजह से मैंने अपनी ह्यूमैनिटी पूरी तरह से खो दिया था। वो बंदा फिर से उसे बातें करने की कोशिश करता है और कहता है, अरे इतने चुप क्यों हो? बोलो, कुछ तो बोलो। योंग सेयोंग नरेट करता है, हाँ मेरा फाइनल टारगेट योंग चियोल ली, हमारा संबंध खून से जुड़ा हुआ है। योंग चियोल कहता है, अरे भाई कुछ तो बोलो, तुम अब तक बदले नहीं हो, तुम अभी भी बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो और मैं ये मेक श्योर ज़रूर करूँगा। वो अब उसके प्रिजन के सामने आता है, बाहर से उसे देखते हुए कहता है, वो पैसे ना भूलो जो कि प्रॉमिस किया था तुमने। और सोचता है, हाँ योंग सेयोंग, मैं तुम्हें दिखाऊंगा तुमने जो कुछ भी किया वो सब कुछ कितना मीनिंगलेस था। जितने भी स्ट्रगल्स तुमने किया सब कुछ तुम्हारे लिए बेकार था। और उससे कहता है, मैं सब कुछ करूँगा आगे जो भी तुम्हारे साथ होने वाला है, सिर्फ 3 दिन में, 3 दिन। सो इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं अगला एपिसोड जल्दी लाने की कोशिश करूँगा। एपिसोड देखने के लिए थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड।